हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 अप्रैल, वार बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का टाइम है और हम लगे हुए हैं गेहूं भरने में। बस आजकल तो हमारा यही काम चल रहा है। सुबह उठते अपना घर का काम निपटाया और फिर लग गए इसी काम में। तो आधे से ज़्यादा गेहूँ तो हमने बैठक में फैला दिए हैं और ये आधे गेहूँ बच गए थी, हमने टंकी में भर दिए हैं। 2 टंकी तो रखी हैं खेत में। एक जो नई वाली टंकी हम लेकर आए थे वो यहीं पर थी, बाकी की टंकी तो जैसे खेत में रहती है, क्योंकि हर साल हम गेहूँ खेत में ही भरकर छोड़ते हैं। हर साल क्या, अभी 2 साल ही हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए। तो पहले चाकी खेत में रहती थी, जैसे गेहूँ हम खेत में ही रख कर छोड़ देते थे। बस थोड़े बहुत यहाँ पर रखते थे, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, जैसे पिसाई वाला आ जाता है, ट्रैक्टर से आटा वगैरह पिसवाते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अनाज यहाँ पर रखते थे। बाकी का सारा अनाज खेत में रखते थे। लेकिन अभी चाकी यहाँ पर आ गई है तो सारा का सारा यहीं पर रखना है। तो फिलहाल 1 टंकी थी वो भरती है, बाकी की 2 टंकी 1-2 दिन में टाइम निकाल कर खेत से लेकर आएंगे। तो बस ये टंकी तो भर गई है। बाहर जितने गेहूँ हमने छोड़ रखे थे ना, सारे ही आ गए हैं लगभग। बस 2-3 कट्टे और भरेंगे, वो हम भरकर दीवार के साथ लगा कर छोड़ देंगे। और ये जो यहाँ पर सामान फैला हुआ है ये अभी हमें उठाना है। जैसे कट्टे पल्ली वगैरह सब फैले हुए थे, पूरे घर में अनाज अनाज हो गया था। तो झाड़ू लगाएंगे और ये कट्टे पल्ली उठाएंगे। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाना बनाने में तो वैसे आज थोड़े से लेट हो ही गई है और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं काम करते करते। पर फिलहाल तो बस थोड़ा सा काम ही हो पाया, बाकी का तो सारा अभी रह गया है। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, एक दिन में तो वैसे भी सारा काम नहीं हो पाता है। तो आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैंने बच्चों के लिए ये 2-3 आलू के पापड़ फ्राई कर दिए हैं। एक बार जैसे हम फ्राई करते हैं तब तो ये बिल्कुल नरम रहते हैं, लेकिन जैसे ही फ्राई करके हम 1 मिनट के लिए रखते हैं ना, तो बिल्कुल पापड़ की तरह कड़क हो जाते हैं। जैसे हम चावल के पापड़ को तो तेल में डालते हैं तो वो एकदम कड़क रहता है, ये फ्राई करते टाइम बिल्कुल नरम थे। और मैंने इनके लिए पापड़ फ्राई किए थे। दोनों बहन भाई के लिए इतनी देर में एक सब्जी बेचने वाला आ गया था, ये लेकर आ गए हैं अभी खरबूजा। दोनों को भूख ही इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह से काम करने में लगे हुए थे। आजकल बस काम थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है। तो फिलहाल तो ये खरबूजा खा लेते हैं, तब तक हमारा खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। और करेले की सब्ज़ी में मैं तड़का लगाती हूँ सौंफ और मेथी का। साथ में मैंने थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और जीरा भी डाल दिया है। और तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म किया था, फिर बिल्कुल ठंडा कर लिया है, क्योंकि मेथी को हम जैसे तड़के में डालते हैं ना किसी भी सब्ज़ी में, और तेल हल्का सा भी गर्म होता है तो बड़ी जल्दी भुन जाती है। और ज़्यादा भुनने के बाद फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए तेल को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था, बस हल्का हल्का सा तेल हमारा गर्म था। तो मेथी और जीरा चटकने के बाद फिर इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं। करेले मैंने सुबह ही काट कर नमक लगा कर रख दिए थे। वैसे तो करेले की सब्ज़ी बहुत तरह से बनाई जाती है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो ये नमक लगा कर रखने वाला तरीका नहीं, ये बेस्ट है। ऐसे हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये लगा लीजिए कि यही करेले की सब्ज़ी बनाने का पारंपरिक तरीका है। हर घर में ये वाली सब्ज़ी तो बनती ही बनती है, जो दादी नानी के टाइम से चली आ रही है, यही वो रेसिपी है करेले की। तो जी बस करेले हल्के से तेल में भुनने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी है। नमक डालने से हमारे करेले थोड़े से जल्दी पक जाएंगे, और हल्दी हम इस टाइम पर डाल देते हैं तो कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। तो मैं तो नमक और हल्दी दोनों चीज़ें इसी टाइम पर डाल देती हूँ। तो जी बस अभी करेले हमारे आधे पक गए हैं, तो इसी टाइम पर मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और प्याज को भी मैंने लंबा लंबा कट किया है। अभी प्याज और करेले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढककर फिर से सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8-10 मिनट के लिए और पकाऊंगी अभी मैं इस सब्ज़ी को, ताकि हमारे करेले और प्याज अच्छे से पक जाएं।
और बस सब्जी के बनने के बाद लास्ट में इसमें मैंने धनिया और लाल मिर्च डाल दी है। हल्दी और नमक हमने पहले ही डाल दिया था। इस सब्जी में वैसे इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये सब्ज़ी हम चटकारे लेकर खाने के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए बनाते हैं। चटकारे लेकर खाने के लिए तो डेली कुछ ना कुछ हमारे घरों में बनता ही रहता है। और बस अभी सबका खाना हो गया है, मैं लगा लेती हूँ मेरे लिए थाली। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज की हमारी एकदम हेल्दी सी थाली है। करेले की सब्जी है और साथ में चूल्हे पर बनी हुई सिंपल रोटी है। और कल खाना बनाने के बाद फिर आ गया था मुझे कुछ काम, तो मैं चली गई थी। फिर आगे वो लोग बन ही नहीं पाया। तो अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है शुक्रवार को। वही फिर से सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो 10 बज गए हैं, सुबह नहीं है। अच्छी खासी धूप हो गई है। नहाना धोना खाना पीना सारा काम निपट गया है। बस ये रैक में 5-6 जोड़ी जूते रखे थे, तो अभी मैं इनको धुलने के लिए बैठ गई हूँ। वैसे तो सारे जूते जुराब सब धोकर उठाकर रख दिए थे, लेकिन इनका क्या है कि कभी कभी इधर उधर आना जाना रहता है, तो 1-2 जोड़ी जूते तो इनके रखे थे रैक में। और मैं मेरे जूते खेत में काम के लिए जाती हूँ ना, तो कभी कभी पहन लेती हूँ। तो ऐसे करके ये 4-5 जोड़ी जूते बाहर रह गए थे, या फिर ये लगा लीजिए कि फिर से निकल गए थे धोकर उठाकर रखने के बाद। अभी धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा उड़ती है, तो मैंने सोचा चलो इनको धोकर अंदर रख देते हैं। और अभी कर लेते हैं अपने चूल्हे की रिपेयरिंग। 3-4 दिन से सोच रही थी मैं, अंदर की मिट्टी बिल्कुल पक गई है, ये देखिए। और मिट्टी ज़्यादा पक जाती है ना, फिर चूल्हे पर हम चाहे कितनी बार भी मिट्टी लगाएं बड़ी जल्दी जट जाती है। और वैसे भी महीने में 1.5 महीने में चूल्हे की रिपेयरिंग करनी ही पड़ती है। अंदर की सारी मिट्टी निकाल कर हम इस पर नई मिट्टी लगा देंगे। और ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है, क्योंकि चूल्हे की लिपाई पुताई तो चलती ही रहती है, तो कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। और मैंने तो वैसे भी मेरा चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा बना रखा है। हमारे यहाँ मिट्टी कुछ ऐसी है कि आज लगाओ अगले दिन झड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसी हिसाब से मैंने पट ईंट रखकर फिर ये चूल्हा बना रखा है। तो जी बस चूल्हे को मैंने जैसे अच्छे से ठंडा कर लिया था, मिट्टी निकाल कर फिर डाल दिया थोड़ा थोड़ा पानी। और अभी मिट्टी में गोबर मिक्स करके थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मोटी मिट्टी हम चूल्हे पर लगा कर छोड़ देंगे। वैसे इस मौसम में अभी हम चूल्हे पर मिट्टी लगा कर छोड़ेंगे तो रात का खाना बनाने तक तो आराम से हमारा चूल्हा सूख जाएगा। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है। बस अभी तो दोपहर आराम करना है। और थोड़ी सी देर के लिए मैं यहीं पर बैठ गई थी। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अंदर वैसे पंखे ज़रूर चला लेते हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। रितिका आज बेटा चाट का डेग चले चलेंगे। तो जी चलिए अभी चलते हैं अंदर। रितिका का तो अभी नहाना धोना चल रहा है। बस आजकल काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सुबह उठते ही दोनों माँ बेटे लगते हैं, तभी जाकर 11-12 बजे तक सारा काम हो पाता है। और फिर एक ना एक नया काम डेली का रहता ही है। ये सोचते हैं ना कि आज सारे काम निपट गए हैं, कल कुछ काम नहीं है, बस घर का काम है, तो एक ना एक नया काम निकल ही आता है। आजकल तो यही सब चल रहा है। इन दिनों में वैसे सबकी यही रूटीन रहती है, क्योंकि खेत का काम भी रहता है। वैसे हमें तो इतना ज़्यादा खेत का काम है नहीं, बस घर का काम है। खेत तो इस बार हमारा इतना आना जाना ही नहीं होता है। तो चलिए फिलहाल ये खड़ की बाल्टी ले चलते हैं अंदर। बस यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रसोई की यही है कि सारा सामान उठाना पड़ता है। और अभी 7 बजे तक बड़ी तेज़ की धूप रहेगी यहाँ पर, 3 छिपे तक। चाट का डेगचा रह गया भाई रितिका, बाकी तो सारा सामान आ गया। ये देखिए अंदर का हाल कुछ ऐसा। और गर्मियों के मौसम में सुबह उठते ही हमारी ये कोशिश रहती है कि झटपट हमारा सारा काम निपट जाए। तो आजकल बाहर का काम तो जैसे गोबर बारी का जितना भी काम रहता है ना, वो तो मैं निपटाती हूँ। और अंदर का काम तब तक रितिका निपटा लेती है, झाड़ू वगैरह लगाना, चादर लगाना। अभी इसको स्कूल तो जाना नहीं रहता, तो माँ बेटी दोनों मिलकर अपना काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लेते हैं। बाकी तो देखिए अभी कुछ दिनों से घर में तो फैलारा सा फैला हुआ है, तो बाहर का तो आज सारा काम मेरा निपट गया था। अंदर का काम रह गया है, ये चादर वगैरह लगाना,
अभी बैठक में से 2 पलंग निकल गए हैं, तो 2 पलंग हम पोर्च में लगा देते हैं। वैसे पोर्च में हमारे यहाँ पलंग हमेशा रहते ही हैं। कोई भी आ जाता है ना तो बैठक में तो कम ही बैठते हैं, पोर्च में ही ज़्यादा बैठना उठना रहता है हमारा। और माँ तो अंदर सोती ही नहीं है। वैसे हमारा भी आधे से ज़्यादा टाइम पोर्च में ही रहता है, तो ऐसे सब इकट्ठे ही रहते हैं। कमरों वगैरह में हम पलंग लगा देते हैं तो सब अलग अलग कमरे में सोते हैं। पोर्च में पलंग रहता है तो सब साथ साथ ही रहते हैं, सबका बैठना उठना इकट्ठे ही चलता रहता है। और बस अभी लेटने से पहले बेड की चादर ठीक कर दी है और मैं लगा लेती हूँ मेरे लिए खाट पर चादर, क्योंकि मैं तो बेड पर सोती नहीं हूँ। बेड पर मुझे नींद भी नहीं आती है और अच्छा भी नहीं लगता है। बेड पर सोने के बाद अजीब सी आकड़न सी होने लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ देर लेटे हैं, आराम किया है। सोकर उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम किया है, पूरा शरीर जैसे अकड़ सा जाता है। तो हम तो सर्दियों में भी देखिए खाट पर ही सोते हैं, और वैसे दोपहर को भी आराम करना रहता है ना, तो मैं हमेशा खाट पर ही आराम करती हूँ। कितनी बढ़िया खुशबू आ रहा है मम्मी। स्कूटरी हाँ भाभी ब्याह देखा है। तू खोल इसने बड़ी ही मोटी मोटी पापा है। हाँ छोटा के छोटा सवेरे में लाई थी। काम नहीं कर रहा, मन को लाना ना होगा। ये एक बादल है। बिटोड़ा और अभी एकदम से बारिश आ गई थी। वैसे इतनी ज़्यादा बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि अच्छी खासी धूप है, तो हमने भैंसों को झटपट बाहर निकाल दिया है। मौसम ठंडा हो गया था, बारिश भी आ गई थी और हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। और जो थोड़ा बहुत सामान था वो उठा कर रख दिया था। सबसे पहला काम था बिटोड़ा ढक कर आना। गोश्तें नहीं भीगने चाहिए, बाकी चाहे हमारा सारा सामान भीग जाए। और मौसम का हिसाब किताब देखते हुए मैंने रख ली है मशीन। आज इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बस भैंसों को सानी डाल दी थी और गोबर उठा दिया था, और बाहर हल्की हल्की बारिश आई हुई थी। तो ये मैंने एक साड़ी उठाकर रख रखी थी। कई दिन हो गए रसोई के पर्दे बनाने के लिए। जो पर्दे मैंने लगा रखे हैं वो लगभग 12 महीने पुराने हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। पिछले साल बनाए थे मैंने इन दिनों में ही। तो मैं कई दिन से सोच रही थी रसोई के पर्दे चेंज करने की। बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पाएगा। फसल निकलने के बाद देखते हैं अगर थोड़ा बहुत घर का काम हमसे हो पाएगा तो। वैसे एकदम से तो होगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही सारा काम हमें करवाना पड़ेगा। और अभी बच्चों की फरमाइश पर आ गया है पिज़्ज़ा। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें मैं घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी तो बाहर का भी चलता है। तो बस बच्चे तो आते ही बैठ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। बच्चों का तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। और अभी पर्दे भी बनकर तैयार हो गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये सामान समेट देती हूँ। और रसोई के स्लैब का जो कवर है ना वो फट गया था, तो उसको मैंने हटा दिया है। अभी तो बाज़ार से नया कवर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ऐसे कवर तो मिलते नहीं हैं। जो पन्नी के से रहते हैं ना वो मिलते हैं, और वो टिकते ही नहीं है स्लैब पर बिल्कुल भी। ये जो मैंने कवर लगा रखा था ना, ऐसे कवर नहीं मिलते हैं। तो अभी चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई ये पर्दे लगाने के लिए। अभी बनाए हैं तो पहले लगा कर देखेंगे, बाकी का काम तो बाद में ही करेंगे।
और ये देखिए पर्दे तो वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन स्लैब पर कवर नहीं है ना, तो इतनी अच्छे से किचन मतलब अच्छी नहीं लग रही है। और फिलहाल तो घर का हाल बेहाल हो रखा है, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो रखी है। चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लें तो कुछ दिन तो सब ऐसे ही चलने वाला है। अभी पर्दे लगा दिए हैं और थोड़ा सा मैंने घी गर्म करके रखा था तो वो छान देती हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना वाना। अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।